श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे किताबें हैं शास्त्रों में। जब शास्त्र कहते हैं तो एक किताब नहीं है, बहुत किताबें। इस्लाम में जब शास्त्र कहते हैं तो एक किताब है, कुरान, दैट्स ऑल। और क्रिश्चियनिटी में जब शास्त्र कहेंगे तो बाइबल। हमारे यहाँ शास्त्र कहेंगे तो एक पैंथियन है, एक पूरी कलेक्शन है किताबों की। वो क्यों है अभी समझ आ जाएगा, बट बहुत सारी किताबें, एक नहीं है। कौन कौन सी हैं? तो हरिवंश पुराण में श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं वहाँ से कि हरिवंश पुराण में शास्त्रों की लिस्ट दी है। अभी शास्त्र कौन कौन सी किताबें हैं, ये इन किताबों को शास्त्र मानेंगे। ऐसे कोई उठा के हम शास्त्र नहीं मान लेते। फेमस वर्ष है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, 18 पुराण, महाभारत, इसको शास्त्र मानते हैं। ये थोड़ी छोटी लिस्ट है। आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरियते, इसमें आदि अंत और मध्य में सब जगह हरि का गान है। एक और श्लोक है जो रूपा गोस्वामी कोट करते हैं, कौन सा है? इतिहास पुराणस पंचरात्र विधि विना। हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रकम विधि विना एकांत के हरे भक्तिर उत्पात एवं कल्पते। तो शास्त्रों में पंचरात्र भी आते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि। श्रुति मतलब 4 वेद, स्मृति मतलब धर्मशास्त्र, पुराण मतलब पुराण, उसके बाद पंचरात्र मतलब तांत्रिक शास्त्र। पंचरात्र आगम होते हैं, आगम या तांत्रिक शास्त्र, वो भी शास्त्रों में आते हैं जो अच्छे तंत्र हैं। और फिर उसके बाद इतिहास, महाभारत, रामायण। क्या कर रहे हैं ये? सो जितने भी शास्त्र हैं ये, इसको शास्त्र कहेंगे, इस लिस्ट को, ठीक है। सो मगर अब प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे शास्त्र हैं तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है? क्या क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता है? शंकराचार्य जी ने बोला कि भाई देखो, वेद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सेकंड इम्पोर्टेंट है। सो वो उनकी अपनी कल्पना थी, वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी सेकंड इम्पोर्टेंट। वैष्णवाचार्य ने कहा नहीं, गलत है, सारी इक्वली इम्पोर्टेंट है, सारे सेम इम्पोर्टेंस है, आप एक को ऊपर एक को नीचे क्यों रख रहे हो? तो शंकराचार्य ने कहा भी हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वेदों में तो देखो भाई रितम है, वेदों में तो कमांड्स हैं, भाई सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म करो, धर्म आचरित, धर्म का आचरण करो, ये सब चीज़ें हैं। हमें एक कोई लॉज दिए हैं। पुराणों में तो कहानियाँ हैं, तंत्र शास्त्रों में तो फिर उसके बाद मंदिर कैसे बनाना है, उसके बाद मंत्र हैं, यंत्र हैं, ये सब थोड़े ना वेद में होंगे, ये तो बाद में बनाए गए। मतलब ये है मगर ये मूर्खों के लिए। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, मगर हमारे वैष्णवाचार्य ने कहा बेवकूफ़ी है, गलत आइडिया है ये। वेदों को मुख्य मान दिया, मुख्य शास्त्र, बाकियों को गौण शास्त्र कर दिया, गलत। जीवा गोस्वामी ने तत्संदर्भ में कोट किया है, ये गलत है। क्यों गलत है? उसके लिए उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखो भाई खुद से नहीं बनाया, तो पहले तत्संदर्भ में वो कोट कर रहे हैं, एक बहुत बड़े कमेंटेटर हुए हैं भागवत के, वोपादेव। और फिर जो काव्य संप्रदाय है उसमें भी लोगों ने, विश्वनाथ कविराज ने, हेमाद्रि, मम्मट, उन्होंने कोट किया। मतलब कोट करने का मतलब उन्होंने ऐसा बताया हमें, और जो उन्होंने बताया वो अब वो अपने मन से तो नहीं बनाया, वो ट्रेडिशन से आ रहा होगा, नहीं पहले लोग बोलते होंगे, इसलिए उन्होंने काव्य में रख लिया। तो मतलब पहले ये जो उन्होंने बताया हमें, ये सारा सर्वविदित होगा, पता होगा सबको, इसलिए उन्होंने ये लाइन कोट की। जीवा गोस्वामी ने तत्संदर्भ में उसको कोट किया। क्या किया? प्रभु, मित्र,
और भार्य, तीन चीज़ें, वेद, पुराण, काव्य, प्रभु, मित्र, भार्य। तो उन्होंने कहा भाई देखो, वेद, पुराण और काव्य क्या है, सब इम्पोर्टेंट है। वेद क्या है? वेद प्रभु हैं, प्रभु जैसे हैं। पुराण और इतिहास क्या है? मित्र जैसे। और काव्य शास्त्र क्या है? पत्नी जैसी है। अब मुझे बताओ कि आपके मतलब वेद प्रभु हैं, प्रभु मतलब आपके गुरु। तो गुरु इम्पोर्टेंट है या फ्रेंड इम्पोर्टेंट है या वाइफ इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? सभी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग। गुरु इम्पोर्टेंट है, छोड़ दो वाइफ को। सभी का अपना इम्पोर्टेंस है, सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है ना। उसकी घर में इम्पोर्टेंस है वाइफ की, गुरु की मंदिर में इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअल लाइफ में। फ्रेंड भी इम्पोर्टेंट है, समाज में सर्कल है, नहीं, अपना अपना महत्व है ना। सो यहाँ पे गुरु का मतलब टीचर। स्पिरिचुअल जरूरी नहीं है, टीचर। टीचर नहीं होते स्कूल में, वो भी गुरु हो गया। तो गुरु इंपॉर्टेंट, मित्र इंपॉर्टेंट, वाइफ इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। सो अब उन्होंने कहा भी एग्जाम्पल क्या है? उन्होंने कहा देखो भी एग्जाम्पल है, सबका अपना अपना रोल होता है। तो गुरु इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु क्या करता है? गुरु आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे स्कूल में टीचर आपको पढ़ाता है ना कि ये है 1 + 1 2, ये प्लस ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, या स्पिरिचुअल टीचर स्पिरिचुअल बताएगा चीज़ें, गुरु ये बताएगा जीवन कैसे चलाना है, ठीक है। फ्रेंड क्या करेंगे? फ्रेंड आपको जो गुरु ने बताया है उसको और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अब अपने स्कूल में पढ़ा अपने टीचर से कुछ, बाहर जाके फ्रेंड्स में डिस्कस नहीं करते, यार थोड़ा समझ नहीं आया बताना ज़रा। तो कहते हैं हाँ हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा, एग्जाम्पल देता है, वो स्टोरी बताता है फ्रेंड, यार ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो टीचर सही कह रहा है। समझ रहे हो? हाँ या ना। तो फ्रेंड एग्जाम्पल्स दे के और ज़्यादा समझाता है टीचर की बात। और वाइफ क्या करती है? वाइफ आपको वही चीज़, अगर वाइफ से डिस्कस करोगे वही चीज़ की भी हमें पढ़ा है, तो वाइफ वही चीज़ समझाएगी मगर बहुत ही प्रेम से समझाएगी, है ना, क्योंकि प्रेम ही है ना दोनों में। एक अलग भाषा में वाइफ कहेगी हाँ देखिए गुरु तो अच्छे हैं, सही कह रहे हैं, और अपनी कोई भाषा, कोई अलंकारिक भाषा में समझाएगी। वाइफ का ये काम है। तो ये एग्जाम्पल है, ये वाइफ मधुर भाव में समझाती है, नहीं प्रेम है ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं बस। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देके समझाते हैं और गुरु या टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। सो हमारे आचार्यों ने कहा भी देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वेद इंपॉर्टेंट, वेदों को तो हम मानते ही हैं 4 वेद, मगर पुराण उसको पूरा कर रहे हैं एग्जाम्पल्स देकर, हिस्ट्री बताकर, इतिहास बताकर, भाई ऐसा हुआ था, तुम सच नहीं बोलोगे तो ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा, तो देख लो समझ आता है नहीं। और जो काव्य शास्त्र वाइफ की तरह, काव्य उसी चीज़ को बहुत ही अलंकारिक, बहुत ही मधुर भाषा में आपको बताएगी। अब आप बोलो काव्य की क्या ज़रूरत है? काव्य की इसलिए ज़रूरत है कि सिर्फ पुराण से नहीं चलेगा, सिर्फ एग्जाम्पल से, इतिहास से नहीं, क्योंकि काव्य क्या होता है, काव्य समाज में फैलता है नहीं। सॉन्ग्स हैं, काव्य है, सुंदर लगता है, तो काव्य के आधार पर नाटक होते हैं, तो समाज में नाटक होते थे पहले रामायण महाभारत के, तो लोगों को समझ आती है क्योंकि मज़ा आता है उसमें, एंटरटेनमेंट है। तो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों चीज़ें चाहिए, अदरवाइज आपको कोई भी संदेश समझ नहीं आएगा। इसलिए रूपा गोस्वामी ने कहा श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के मध्य में ना एकांतिक हरि भक्तिर उत्पाते वाय कल्पते, बिना तीनों के समाज में उत्पात हो जाएगा। आप वेद का पढ़ोगे सच सच बोलो, किसी की अपनी परिभाषा है सच की, किसी की अपनी परिभाषा है, कितना बोलें क्या बोलें समझ ही नहीं आ रहा। पुराण कहेंगे नहीं नहीं भैया देखो सच इतना बोलना है, हरिश्चंद्र ने इतना बोला, इतना बोलना है, तुम इतना कह सकते हो, नहीं बोलोगे तो ये होगा, समझ आता है। जो काव्य शास्त्र आएंगे भाई देखो, अब हम आपको बताते हैं एक, तो आपको सच बताते हैं एक नाटक के रूप में, एक मज़ेदार रूप में, तो आप कहोगे हाँ बताइए बताइए क्या है, तो दिमाग में घुसेगा नहीं, सिर्फ स्टोरी बता के दिमाग में नहीं घुसता, ड्रामा होता तो घुस जाता है। तो ये तीनों चीज़ें। अब जीवा गोस्वामी कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, और दैट्स एंड। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं देखो भाई, वेद पुराण काव्य क्या है? प्रभु मित्र और भार्य।
भागवतम तीनों है, आपको तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी व्यासदेव ने भागवतम में शुरू में बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि भी देखो भागवतम व्यासदेव ने बहुत मैच्योरिटी में लिखी है। क्या वो श्लोक है मैच्योरिटी में लिखे हैं, भूल गया शुरू में, पता नहीं। मैच्योरिटी समझते हो, बहुत सोच के लिखा व्यासदेव जी ने, एक किताब की रचना की जिसमें तीनों डाल दिए, तीनों को पिरो दिया। भागवतम प्रभु भी है, मित्र भी है और भार्या भी है। भागवतम प्रभु की तरह हमें इंस्ट्रक्शंस देती है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे करना, ये भक्ति है, भक्ति नहीं है। मित्र की तरह हमें इतिहास, कई स्टोरीज के रूप बताती है, नहीं जामिल, अम्बरीश, कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा समझाती है। और काव्य के रूप में उसकी भाषा ही काव्यमयी अलंकारिक है, बहुत सुंदर तरीके से। सुख मुखाद अमृत रमा संयुतम, सुखदेव गोस्वामी ने जब बोला तो सब सुनना है। प्रेजेंटेशन इतनी सुंदर थी, श्लोक इतने सुंदर हैं, उसमें काव्य मतलब मधुरता डाल दी। सुख मुखात अमृता, काव्य में मधुरता होती है, नहीं, एक मधुरता डाल दी उसके अंदर, मधुरता डाल दी तो वो भागवतम बन गई। अब अगर आप एक कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में लो, सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय क्या है भागवत का, कृष्ण, तो भागवत वेदों की तरह कृष्ण के आदेशों को बता रही है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसे करना है। भक्ति के बारे में बता रही है, भक्ति ये है, भक्ति नहीं है। पुराण मित्र की तरह भागवत कई भक्तों का चरित्र और भक्तों का इतिहास बता रही है, भक्ति तो है वहाँ पे। और काव्य की तरह, भार्या की तरह भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण का माधुर्य लाए हैं, मधुरता डिस्क्राइब की, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं जो अपने में ही मधुर है, उसे मधुरता डालने की जरूरत ही नहीं है। और उसको बहुत अलंकारिक भाषा में उन्होंने प्रेजेंट किया। सारे काव्य लोग सबसे पहले भागवत पढ़ते हैं, मतलब सबसे पहले नहीं, सबसे एंड में। भागवत पीएचडी है काव्य की। इसलिए जीवा गोस्वामी ने कहा भागवत शिरोमणि है शास्त्रों की, इसलिए अब एक किताब पढ़ो, सारे किताब पढ़ ली, भागवत कंप्लीट शास्त्र हो गया, नहीं, कंप्लीट शास्त्र है, इसलिए हम भागवत को प्रमाण मानते हैं, अमल पुराण, इससे ऊपर कोई पुराण नहीं। That's how it goes. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है अदरवाइज? ठीक है, हरे कृष्णा।